नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं फोर्टिस हॉस्पिटल में। आपको बता दूं, यहां पर डॉक्टर्स द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई जहां पर बताया गया कि एक पेशेंट था जो कि आज से 6 महीने पहले यहां पर आए थे, जिनकी दोनों टांगें जो हैं एकदम क्षतिग्रस्त हो गई थी और एक टांग जो है बिल्कुल थी ही नहीं। तो आर्टिफिशियल जो है टांग लगाई गई है, आर्टिफिशियल स्किन लगाई गई है और सर्जरी कर आज इतने जो ऑपरेशन जो सर्जरी थी इतनी सक्सेसफुल रही कि आज जो पेशेंट है मुकेश लोधी जी आज अपने दोनों टांगों पर खड़े हैं। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर से और पेशेंट से कि कितना मुश्किल रहा ये सफ़र, जो आज यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ खड़े हैं। इसका पल्स था, बीपी था, कुछ था। उसी पर हमने इसको शिफ्ट किया आईसीयू में, रिसर्च किया, जिसमें ब्लड वगैरह दे दिया उससे इसका बीपी वगैरह वापस नॉर्मल आने लगा। उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेस जहाँ बच्चे लगी है तो हमने सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उस सेकेंडरी में। तो हम कहते हैं कि पैर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कटा हुआ था वो कटा हुआ था, लेकिन उसमें भी एक कोशिश होती है कि जितना से बच जाए, ताकि नया पैर जो है अगर घुटने के नीचे लगाए तो पूरा नॉर्मल काम करता है ऑलमोस्ट। अगर घुटने के ऊपर कटता है तो फिर उसमें पूरा काम नहीं कर पाता है। तो हमारी ये कोशिश थी कि ये पैर भी घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर तक न कटे जाए। एक तो हमने उसका वो काम कर दिया, दूसरा पैर जो भी लगा था कि वो भी कटेगा, उसको बचाने के लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, फिजिएटर लगा के डिवाइडर का ड्रेसिंग वगैरह शुरू कर दिया। बर्स में यूज़ करते हैं, बट इनके लिए यही राइट चॉइस। ये स्किन ऑटोमेटिकली फिर वो नई स्किन आने के बाद रिमूव हो जाती है या बॉडी के साथ? ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्किन सब्स्टिट्यूट है, और इसको हम पहले जहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वहाँ पे हम लगा देते हैं। इसका नाम है इंटेग्रा। तो ये धीरे धीरे 3 हफ्ते में वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाती है, उस सरफेस पे इंटीग्रेट हो जाती है। इसके ऊपर सिलिकॉन की एक पतली सी लेयर होती है, जिसको हम 3 हफ्ते बाद उस लेयर को निकाल के पेशेंट के कहीं एरिया से स्किन लेके फिर बाद में लगाते हैं। लेकिन 3 हफ्ते तक वो क्या करती है कि जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स नीचे हैं उसको ड्राइंग से, उसको एनवायरमेंटल डैमेजेस से या क्रॉस इन्फेक्शन से उसको बचाती है। मेरा नाम मुकेश लोधी है। आपका एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे जब आप हॉस्पिटल आए थे? कितना मुश्किल रहा आपके लिए, क्योंकि आप भी खुद को भी एक शॉक लगा होगा कि मेरी टांगें नहीं रही, आप खिलाड़ी हैं, कैसा महसूस कर रहे थे? और जो डॉक्टर्स ने आपकी जो टांगें हैं आज बिल्कुल ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तब मुझे नहीं पता था कि मेरी दोनों टांगें चली गई हैं। मुझे ये भी नहीं पता, मैं ये समझ रहा था मैं फिट हूँ, बस एक्सीडेंट हो गया है और मैं ट्रेन के नीचे पड़ा हूँ। फिर मुझे उठा के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो जैसा कि अभी डॉक्टर्स टीम ने बताया कि पल्स नहीं थे, बीपी नहीं थी, ये मुझे नहीं पता, वो अपने तक ही रखते हैं, पेशेंट को नहीं बताती है, ये तो सभी को पता है। फिर बाद में जैसे जैसे ट्रीटमेंट चला फिर मुझे भरोसा दिलाया मनीष सर ने कि 200% मैं तेरे को सही करके दूंगा। और कितना सही करके दूंगा ये तो कोई डॉक्टर्स नहीं बोल सकते, भगवान की ही मर्जी होती है। बाकी अभी भी सर बोल रहे थे कि तेरा घुटना इतना बैंड हो गया, ये हमें विश्वास नहीं था। डॉक्टर दर ने भी बोला, मनीष सर ने भी बोला, और ये अभी 90 अब बैंड हो रहा है। जैसे जैसे मैं इसको प्रैक्टिस करूँगा तो ये पूरा बैंड हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। महीने हो गए हैं अभी आपको? और ट्रीटमेंट चलते चलते 5+ होने वाला है, 5+ हो चुका है और ऑलमोस्ट मैं 80% कवर्ड है, चलने लगा हूँ अपने पैरों उस टाइम पे। पर क्या लग रहा था कि आप ठीक हो पाएंगे? बिल्कुल टांगे एकदम जैसे पहले थी स्वस्थ वैसी ही रहेंगी? नहीं, ये तो नहीं लग रहा था, बट डॉक्टर्स ने भरोसा दिलाया था कि ये पैर तुम्हारा क्रश हो गया, एम्पुटेट हो गया, चला गया है, पर इसमें लिम लग जाएगा और ये पैर हम ठीक कर देंगे, तुम दोबारा से खड़े हो जाओगे। ये हमेशा से भरोसा दिलाते रहे। मेरी वाइफ ने भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत करो, मैं पैर बन के आपके साथ खड़ी रहूँगी। और मेरी कंपनी की तरफ से घर वालों का पूरा सपोर्ट था, कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट, मैन पावर सपोर्ट, जब ज़रूरत पड़ी है जिसकी भी, वो मेरे साथ खड़ा रहा है। कि तो आज आप दोनों टांगों पर खड़े हैं, डॉक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स के लिए मैं पूरा 10 में से 10 रेटिंग देना चाहूँगा। उन्हें पूरे अपने लगन से इनिशिएटिव लेके ट्रीटमेंट दिया और इसलिए मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अन्नू लोधी।
क्या कहेंगी, मतलब आपके हस्बैंड थे, दोनों पैर जो हैं क्षतिग्रस्त हो गए थे, क्या लग रहा था उस वक्त, क्या ठीक हो पाएंगे या नहीं? कितना सपोर्ट रहा डॉक्टर्स का? उस टाइम तो जब तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जब डॉक्टरों ने देखा और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक हो जाएंगे, तो जब डॉक्टरों ने भरोसा दिलाया तो हाँ विश्वास हुआ थोड़ा हो जाएंगे ठीक हो। लेकिन अब तो 100% ही लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे, तो इसलिए डॉक्टर टीम ने पूरा ध्यान रखा है, पूरा देखा है अच्छे से, इसलिए जल्दी कवर। इतना मुश्किल समय रहा होगा उस वक्त, कौन साथ था कौन नहीं, क्या लग रहा था क्या होगा क्या नहीं? और साथ तो सभी थे, मेरे ब्रदर थे और पूरी फुल फैमिली सपोर्टेड, सपोर्ट में? पूरी फैमिली। तो अभी उम्मीद है आप बिल्कुल, मतलब आपके हस्बैंड एकदम ठीक से चलेंगे? हाँ हो जाएंगे ठीक। मतलब सुधार जल्दी जल्दी हो रहा है, हाँ। मतलब 5-6 महीने के अंदर ही हाँ, आज हाँ। दोनों पैरों पर चल रहे हैं, घुटने भी मुड़ रहे हैं। आज प्रेस वार्ता रखी आपने, किस उपलक्ष्य में रखी? हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष हूँ। मैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद में एचओडी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एस्थेटिक्स एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का। ये जो आज हमने प्रेस वार्ता रखी है, ये एक 37 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए रखी है, जिनका कि रेल हादसे में काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें आ गई थी। तो ये लकी रहे कि इन्हें तुरंत अस्पताल ले आया गया। जब ये हमारे पास आए तो ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से पूरी तरह शॉक में थे। तो हमने इन्हें उस शॉक से रिवाइव किया। कितना मुश्किल रहा डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, आपकी पूरी टीम जिन्होंने इतना बड़ा जो करिश्मा कर दिखाया है, दोनों टांगे जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा, कैसा था? नहीं, ऑब्वियसली आसान तो किसी भी उससे नहीं रहा, चैलेंजिंग ही था, क्योंकि एक तो पेशेंट पहले जब हमारे पास आया शॉक में था, पहले उसकी लाइफ बचाना, फिर नेक्स्ट एम था कि उसके जो भी पैर बचे हुए हैं उनको पूरी तरह से बचा लिया जाए, और ना ही सिर्फ बचा लिया जाए, उसमें फंक्शंस भी हों, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि यंग मेल पेशेंट है और अपनी फैमिली का इकलौता कमाने वाला है। तो हमारे ऊपर ऑब्वियसली देयर वाज ट्रेमेंडस प्रेशर था जहन में कि हमने ना ही सिर्फ मरीज़ को बचाना है, बट इसकी पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त लात है उसको भी बचाएं, ताकि ये जल्दी चल पाए और अपने फैमिली का ध्यान रख सके। जी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं जो पेशेंट है वो बिल्कुल अच्छे से चल पा रहा है, कितना समय हो गया है और कितने कम समय में जो है इन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया है? देखिए, जनवरी एंड में इनको ये इंजरी हुई थी, तो अब ये इन्होंने जून एंड में इन्होंने चलना शुरू किया, तो एटलीस्ट 5 मंथ्स, जिसमें से 1 महीने तो ये हॉस्पिटल में रहे और मल्टीपल सर्जरीज़ हुई, और सारी चीज़ें जो हैं वो सुपर स्पेशलिटी लेवल पे और बहुत ही एडवांस्ड वुंड केयर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें कि प्लास्टिक सर्जरी का सहयोग और आर्टिफिशियल स्किन सब्स्टिट्यूट्स का प्रयोग, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर डिवाइसेस का प्रयोग और मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरीज़ के सहयोग से वी हैव बीन एबल टू सेव हिज लिम्ब, एंड दैट इज़ हाउ ही कुड वॉक नाउ। अभी ये जो सर्जरी हुई है कितनी सक्सेसफुल है, मतलब आगे कभी पेशेंट को कोई परेशानी तो नहीं होने वाली? नहीं, आगे कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसका जो सक्सेस है वो अपने लिए खुद ही बोलता है, जैसे आप देख सकते हैं पेशेंट अब चल रहा है, तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, और यहाँ से सिर्फ ये आगे इम्प्रूवमेंट की ओर ही अग्रसर रहेगा। सबसे पहले पर्चे देकर अपना, और ये जो आपने प्रेस वार्ता रखी है किस उपलक्ष्य में रखी है, और जो ये पेशेंट है अभी बिल्कुल ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं जो उनकी टांगे हैं बिल्कुल घुटने से मुड़ भी रही हैं, अच्छे से चल पा रहे हैं। प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि जब खुशी का कुछ माहौल होता है उस पर रखती जाएगी कि हमारा एक मरीज़ जो है, जो हमारे पास आया था, जिसका लगता था कि वो की जान ही जाएगी, उसको हम जान भी बचाएंगे और उसके बाद पैर भी बचा सकते हैं जिस तरह जब तक पॉसिबल है। और इतने टाइम में, इतने छोटे समय में अपना मरीज़ जो है अपने पैरों पर खड़ा होकर चलता है। ये एक हमारे लिए एक उपलब्धि है इस अस्पताल में। आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या पहले भी ऐसे जो सर्जरीज हैं वो कर चुके हैं? कितना आसान और कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए, और जो फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ी बात, क्योंकि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक तो लाजिम है कि जब भी ऐसी चोट हुई तो पेशेंट भी डरेगा और उसके अटेंडेंट भी डरेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारी चोटें पहले भी आई हैं, उस पर भी हमने बहुत सारे इमीडिएटली हेल्प किया है मरीज़ को बचाने के लिए, उनके पैरों को बचाने के लिए। जो भी इंजरीज होती है, इससे पहले भी 2-3 हमारे पड़े हैं, हम आपको चाहे तो किसी टाइप दिखाएंगे उनका भी हालत क्या है।
बट ये है कि इस पेशेंट में एक एडिड एडवांटेज जो रहा हमारा कि इनके घर वाले बहुत ही कोऑपरेटिव रहे डे 1 से। उन्होंने हमें किसी भी टाइम ना की बात ही नहीं करी। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो हमें कहते हैं सर इसको अभी खून क्यों देना पड़ता है, ये ब्लड क्यों देना पड़ता है, पैर क्यों नहीं बच रहा है, वो क्यों हो रहा है। लेकिन वो हमारे पर विश्वास करे चले और उसका ये फल है। सर्जरी सक्सेसफुल।